मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित में। आज मेरा पूरा दिन जो है वो सफ़र में गुजरने वाला है। तो Karakoram Highway is also being called as Friendship Highway. खूबसूरत सा राघवपुर नजर आ रहा होगा आपको, उसकी चोटी नजर आ रही होगी जो कि बादलों से पूरी तरह से कवर्ड है, बहुत खूबसूरत लग रही है। आपको मेरे पीछे खूबसूरत सी आबशार आती हुई दिखाई दे रही होगी। आपको हर थोड़े टाइम के बाद जो है वो वैलीज नज़र आती हैं और थोड़े थोड़े टाइम के बाद गांव जो है वो मिलते हैं। फिर हर थोड़े टाइम के बाद जो है वो व्यूज़ वो चेंज होते रहते हैं। एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल रोड। लड़कियों के लिए तो यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। Hi everybody, Assalamu alaikum. I'm Raf Aslam and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Raf Aslam. और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित में and as you guys know that I'm traveling from Islamabad till Khunjab Pass where Zong 4G being my travel partner is with me throughout the journey for my connectivity and everything that I need internet for. तो अभी जैसे मैं बता रही थी कि अभी मैं गिलगित में हूँ और बस मैं कोशिश करूँगी कि आज शाम तक मैं हुंजा पहुँच जाऊँ। तो आज मेरा पूरा दिन जो है वो सफ़र में गुजरने वाला है, लेकिन सफ़र के साथ साथ रास्ते में जो भी लोकेशंस आएंगी आई एम जस्ट गोना स्टे इन हियर एंड शो यू दोज प्लेसेस एज वेल। तो बस अभी अपना सफ़र शुरू करते हैं एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई एम गोइंग टूवर्ड्स हुंजा और आज मैंने अपना जो सफ़र है वो गिलगित से शुरू किया बिकॉज रात में गिलगित में आकर रुक गई थी। तो बेसिकली तो वैसे मैंने अपना सफ़र जो है वो इस्लामाबाद से शुरू किया और इस्लामाबाद से फिर मनसहरा, फिर वहाँ से बालाकोट, फिर वहाँ से आई रीच्ड नारान से होते हुए। तो बेसिकली एक रात में मनसहरा में रुकी, फिर मैं नारान में रुकी और उसके बाद अभी जो है मैं गिलगित में रुकी और अभी जो है मैं जाऊंगी हुंजा। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम गिलगित टू हुंजा इज़ ऑलमोस्ट 110-120 किलोमीटर्स। और आपको पता है कि रास्ते का तो वैसे ही बड़ा मज़ा आता है बिकॉज रास्ता जो है इसका बड़ा बेहतरीन सा खूबसूरत सा विद ब्यूटीफुल व्यूज़ इज़ देयर। सो बस अभी चलते हैं और साथ साथ अपने सफ़र को एंजॉय करते हैं। लेट्स गो। On Karakoram Highway right now, and Karakoram Highway is one of the most beautiful roads and it's also being called as the 8th wonder of the world। और इसको दुनिया का 8वां अजूबा इसलिए कहा जाता है कि this is the highest international highway which is connecting Mukas and that is Pakistan and China। और आपको पता है कि इतना खूबसूरत से बना हुआ, इससे खूबसूरत व्यूज़ आते हैं। एज यू कैन सी आपको मेरे लेफ्ट साइड में स्मॉल सी वैली नज़र आ रही होगी। जैसे आप पूरा कार्यक्रम मूव करते जाते हैं ना, आपको हर थोड़े टाइम के बाद जो है वो वैलीज नज़र आती हैं और थोड़े थोड़े टाइम के बाद गांव जो है वो मिलते हैं। फिर हर थोड़े टाइम के बाद जो है वो व्यूज़ वो चेंज होते रहते हैं एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल रोड। मैंने कोई काउंटलेस टाइम जो है ना इस रोड का सफ़र किया, दिन भर के टाइम पता नहीं कितनी बार, लेकिन जितनी बार मैं बाइक पर सफ़र कर रही होती हूँ उतनी बार जो है इसका अपना मज़ा है बिकॉज दिस एक्चुअली कम्स अप विद अ लॉट ऑफ ब्यूटी।
एज फ्रेंडशिप हाईवे, और इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज दिस इज द सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, एंड इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ सीपैक प्रोजेक्ट। और ये जो बेसिकली लहरा है तारक है ना, ये बनना शुरू हुई थी 1966 में, और इसको 12 साल लगे थे कंप्लीट होने में, और फिर कंप्लीट हुई थी 1978 में। और उसके बाद फिर इसको पब्लिकली ओपन किया गया था 18 जून 1978 में। और ये हसन अब्दाल से शुरू होती है, हसन अब्दाल से शुरू हो गई क्योंकि पाकिस्तान मेन ईयर होती है, वो ड्रा पास तक जाते हैं और वहाँ से फिर इट गोज इन टू द अदर सिटी ऑफ अदर कंट्री विच इज़ चाइना, चाइना के शहर तक ही जाती है। और बहुत ही खूबसूरत रोड है ये, यहाँ पे आप जितनी बार बाइक चलाते हैं उतनी बार इसका ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है वो ये कि जहाँ आपको जितना भी मज़ा आ रहा हो अपने ध्यान से बाइक चलाने, ध्यान से लगा दिए कि आपने ओवर स्पीडिंग नहीं करी है, क्योंकि यहाँ पे कर्व्स बहुत ज़्यादा होते हैं, टर्न बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर जिसकी वजह से आपने एहतियात जो है वो लाजमी करनी है। सेफ्टी फर्स्ट एंड देन एंजॉयमेंट द सेकेंड। आई जस्ट क्रॉस द हुंदा नगर टनल राइट नाउ, और अभी जैसे जैसे आगे जा रही हूँ कि थोड़े रोड नैरो से हो रहे हैं, और मेरे लेफ्ट साइड पे यू कैन सी द ब्यूटीफुल वैली। बहुत ही खूबसूरत वैली आपको नज़र आ रही होगी। मुख्तलिफ गांव जो है यहाँ पर आबाद हैं, और बड़े खूबसूरत जो है वो व्यू आ रहा है। अभी चूँकि ऑटम का सीज़न नहीं शुरू हुआ तो सारी जगह जो है आपको ग्रीन नज़र आ रही होंगी, और उसमें जैसे ऑटम सीजन शुरू होना है तो सब कुछ जो है वो येलो और इसमें बदल जाना है। एंड नाउ आई एम क्रॉसिंग द सेकंड टनल व्हिच लाइक इज वेरी स्मॉल टनल्स। उसके बाद है हमारे जो आगे राघवपुर व्यू पॉइंट है, और उस तरह की सारी जगह वो आगे आती नहीं बस साथ साथ आपको होगी आपका। की तरफ जा रही हूँ एंड आई थॉट कि राघवपुर व्यू पॉइंट आएगा ना तो वहाँ पे रुकूंगी, बट बिफोर दैट देयर इज दिस अदर ब्यूटीफुल पॉइंट। आपको मेरे पीछे खूबसूरत सी आबशार आती हुई दिखाई दे रही होगी। सो आई थॉट टू स्टे इन हियर फॉर अ व्हाइल, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बाइक चला रही हूँ, मैं थक गई थी बेसिकली, तो मैंने कहा थोड़ी टाइम के लिए यहाँ रुक लेते हैं, रिलैक्स कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है यहाँ से आगे मूव करेंगे। बट अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि मौसम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रहा है, क्योंकि बादल आना शुरू हो गया। हवा देख रहे हैं कितनी देर चल रही है, तो इसके पहले मौसम ज़्यादा ख़राब हो तो मुझे लगता है कि यहाँ ज़्यादा देर स्टे नहीं करना चाहिए ना, ओके बारिश शुरू हो जाए तो बस क्विकली से यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन। राघवपुर व्यू पॉइंट राइट नाउ। आपको मेरे पीछे खूबसूरत सा राघवपुर नज़र आ रहा होगा, आपको उसकी चोटी नज़र आ रही होगी जो कि बादलों से पूरी तरह से कवर्ड है, बहुत खूबसूरत लग रही है। एंड दिस इज सच एन अमेजिंग स्पॉट। यहाँ पे एक्चुअली मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं व्हेन एवर आई कम इन हियर सिंस यूनिवर्सिटी टाइम्स, इवन बिफोर दैट एज वेल, आई हैव ऑलवेज एंड ऑलवेज बीन हियर। सो अभी यहाँ पे मैं कुछ टाइम रुकूंगी, आई एम जस्ट गोना स्टे फॉर अ व्हाइल, और फिर यहाँ से आगे को मूव करेंगे। और इसके पहले कि शाम हो, we have to reach to our ultimate destination, which is Hunza. राघवपुर पहुँचते पहुँचते ना मौसम बड़ा बेहतरीन हो गया। आपको पता है पीछे हवा चल रही थी ना, जस्ट टेलिंग दिस टू यू गाइस, हो सकता है कि मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाए, लेकिन शुक्र है कि मौसम ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ, अच्छा मौसम रहा है। एक तो हल्की हल्की सी ठंड जो है वो बढ़ गई है, सो अभी अच्छा महसूस हो रहा है। तो ठंड के हिसाब से, मौसम के हिसाब से आई थॉट टू हैव चाय, और साथ में मैंने ऑर्डर किए पकोड़े। तो बस अभी चाय पीते हैं और पकोड़े खाते हैं, फिर थोड़े से टाइम यहाँ पर रुकने के बाद फिर इंशाल्लाह हम आगे मूव करेंगे।
am in Nagar right now, specifically at Rakaposhi Viewpoint, और यहाँ पे इतनी मज़े की ज्वेलरी शॉप्स है ना, नॉट ओनली ज्वेलरी शॉप, यहाँ पे और बहुत कुछ मौजूद है, एंटीक चीज़ों के हवाले से यहाँ पे बहुत कुछ मौजूद है, एंड देयर इज ज्वेलरी एज वेल विच यू गाइज कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। लड़कियों के लिए तो यहाँ पे यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, और ख़वातीन को तो इससे ज्वेलरी के अलावा कुछ और ज़िंदगी में पसंद ही नहीं आता। दे डू लाइक द ज्वेलरी एंड द शॉपिंग। सो देयर इज दिस ब्यूटिफुल कैप which you guys can see how beautiful it is। सिर्फ ये कैप नहीं, यहाँ पे और भी बहुत सारी मुख्तलिफ तरह की कैप्स मौजूद है। एंड अदर देन दैट यू गाइस कैन सी वो सारी कैप्स कितनी सारी मौजूद है। वो कौन सी कैप्स हैं ये? अच्छा, वो चित्राली टोपियाँ बेसिकली, वो भी बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पे इस शॉप पे आपको हर तरह के जो कल्चर है उसके हवाले से यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेगी। ये गिलगित बल्तिस्तान की है कैप, ये किसकी थी? अच्छा, और ये गिलगिती असल जहाँ पे हमें इस वक्त मौजूद है ना, ये गिलगिती टोपी है। और उसके अलावा यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी ज्वेलरी है, और यहाँ पे लॉकेट्स हैं, देयर रिंग्स एज वेल, स्टोन्स भी मौजूद हैं। लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। और यहाँ पे स्टोन्स मौजूद हैं, और भी बड़ी मज़े की ज्वेलरी मौजूद है। यहाँ पे कुछ डेकोरेशन पीसेस हैं क्यूट से, एज यू गाइस कैन सी एज वेल। उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट तरह के बैग्स मौजूद हैं, शॉल्स है यहाँ पर, एंड अ लॉट मोर। सो इफ यू एवर विजिट Rakaposhi Viewpoint, do give a visit to this shop. It has beautiful things to buy. राकापोशी व्यू पॉइंट से मैं निकल आई हूँ, और अब बस मैं जा रही हूँ आगे की तरफ। आपको पता है कि अल्टीमेटली आज शाम तक मुझे पहुँचना है हुंज़ा, और अपना सफ़र जो है मैंने गिलगित से शुरू किया। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं आपको सफ़र के हवाले से गाइड करूँ, तो अगर टोटल इसके डिस्टेंस के हवाले से बात करें गिलगित से हुंज़ा तक, तो करीबन ये बनता है कोई 100 से 110 किलोमीटर के करीब ना। और अगर टाइम के हवाले से बात की जाए तो करीबन आपको 2.5 से 3 से 3.5 घंटे इस तरह से कुछ लग जाता है, टाइम डिपेंडिंग ऑन की सिचुएशन क्या है ना, वेदर की सिचुएशन क्या है और रोड्स की सिचुएशन क्या है। तो रोड्स आपको पता है ना कि बेहतरीन से बने हुए हैं, क्योंकि पूरे का पूरा जो कार्यक्रम हाईवे है ना, इट्स अमेजिंग टू ट्रैवल। तो अगर आपको थोड़ा सा मैं रास्ते के हवाले से गाइड करती चलूँ, तो जो सबसे पहली जगह अगर आती है गिलगित में, गिलगित के बाद बेसिकली वो है दन्योर, और दन्योर के बाद आप आते हैं रहीमाबाद। रहीमाबाद को क्रॉस करने के बाद नोमल आता है, फिर नगर आता है, और नगर में बेसिकली इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्योंकि राकापोशी जो है वो नगर में आता है। और बहुत से लोग इसको कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि एक्चुअली इट्स इन हुंज़ा, बट एक्चुअली इट्स इन नगर। तो अभी चूँकि मैं नगर में मौजूद हूँ, और नगर के बाद जो है वो नसीराबाद आएगा, और नसीराबाद के बाद गणेश आएगा, फिर गिरीश ब्रिज है जो काफ़ी फेमस है, उसको क्रॉस करते हैं। उसके बाद आता है अलीबाद, और फिर आता है करीमाबाद, और उसके बाद जो है फिर आप हुंज़ा पहुँच जाएंगे। सो दैट्स माई रूट मैप फॉर टुडे, और आई विल ट्राई टू रीच हुंज़ा एज अर्ली एज पॉसिबल। के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूँगी कि अल्टीमेटली तो मेरे जाना है खुजा पास, तो वही थोड़ा सा आपको रूट मैप बताती चलती हूँ। तो हुंज़ा आप जैसे एंटर होते हैं, और उसके बाद एक टनल आती है, बस को क्रॉस करके फिर अताबाद लेक इज ऑन द लेफ्ट साइड अगर आप खुजराबाद की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद जो है बसू आ जाता है, जिसमें बसू कोन्स हैं, दिस बसू ब्रिज, हुसैनी ब्रिज। अच्छा, हुसैनी ब्रिज जो है वो काफ़ी फेमस है, लेकिन उसके अलावा पस्सू ब्रिज भी है, तो बहुत सारे लोग हुसैनी ब्रिज पर जा रहे होते हैं। सो व्हेनेवर यू गो देयर, तो डू गिव अ विजिट टू पस्सू ब्रिज एज वेल। अच्छा, अगर उससे थोड़ा सा हम आगे को मूव करें, तो उसके बाद जो है वो गुलमित आता है, फिर गुलकन आता है, और ये दोनों गाँव हैं जो साथ साथ लगते हैं। अच्छा, गुलमित का रास्ता जो है वो गुलगन तक भी जाता है। आप गुलमित से होते होते गुलकन अंदर से भी चले जाते हैं, और सीधा KK8 से भी आप जा सकते हैं, बिकॉज दोनों जो गाँव हैं वो कनेक्टेड है। फिर उसके बाद जो है आप थोड़ा सा आगे जाएँ तो खैबर विलेज आते हैं, इस तरह से कुछ और गाँव आ जाते हैं। और खैबर विलेज से पहले ही बल्कि लेफ्ट साइड भी जो है वो ना शिमशाल वैली को रास्ता जाता है। सो दीज ऑल आर द प्लेसेस जो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, इन सब जगहों पे तो नहीं जाऊँगी। सीधा हमारा प्लान ये है कि हमने सीधा रूट रखना है, एंड वी हैव टू रीच टिल हुंज़ा पास। और उसके बाद जो है जो आखिरी गाँव या जो आखिरी टाउन आता है, जिसके बाद फिर हुंज़ा पास आता है, वो है सोस। तो अभी तो मैं हुंज़ा जाऊँगी, हुंज़ा के बाद फिर मेरा अगले दिन प्लान ही होगा कि मैं सोस रुकूँगी, और फिर सोस से उनवर्ड जो है आई विल गो टुवर्ड्स खुजा पास। अभी जो कि मैं नगर में हूँ, और नगर में बहुत खूबसूरत जगह है,
श्रीनगर के हवाले से भी थोड़ा सा आपको बताती चलती हूँ। बेसिकली जो राकापोशी की तरफ जब आपने जाना होता है ना, राकापोशी बेस कैंप की तरफ, तो आप वो जो है वो नगर से जाते हैं। और उसके अलावा नगर में जो व्यूज़ आपको मिलते हैं वो भी बहुत खूबसूरत है। राकापोशी का जो व्यू है वो जो है वो भी आपको नगर में ही मिलता है। लेकिन जैसे आप अगर नगर पूरा साथ साथ क्रॉस कर होते हो तो आपको एक तरफ जो है यानी कि ऑन माई राइट साइड थ्रू आउट आपको जो है वो राकापोशी का व्यू मिलता है। राइट साइड अगर आप पंजाब पास की तरफ जा रहे हैं, तो इफ़ यू कमिंग बैक फ्रॉम पंजाब पास टुवर्ड्स गिलगित वैली साइड, तो आपको फिर लेफ्ट साइड पे राकापोशी का जो व्यू मिलता है। और अभी जो कि मौसम अब इस वक्त में क्लियर है, तो इस वक्त में बड़ा खूबसूरत राकापोशी का जो व्यू है ना वो साथ साथ मिल रहा है, क्लियर खूबसूरत, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है इस वक्त। अभी जो है आई एम क्रॉसिंग दिस ब्रिज, और ये जो ब्रिज है ना बेसिकली ये नगर के बाद आता है। जहाँ पे नगर ख़त्म होता है उसके बाद ये ब्रिज शुरू हो जाता है, और इस ब्रिज के बाद जो है आगे से हुंजा शुरू हो जाता है। सो वी कैन से कि ये जो ब्रिज है ना बेसिकली ये दोनों को सेपरेट कर रहा है, दोनों जगहों को, यानी कि हुंजा को और नगर को। राकापोशी जो है दैट इज़ इन नगर बेसिकली, और हुंजा जो है वो यहाँ से शुरू हो गए। तो हुंजा आज टाइड ऑफ, और मैं बस थोड़े ही टाइम में जो है वो हुंजा में पहुँचने वाली। आई एम ग्लैड कि मैंने दिन में ही तकरीबन अपना सफ़र जो है वो मुकम्मल कर लिया है, क्योंकि अगर मुझे शाम होती और मैं लेट होती तो शायद मुझे फिर हुंजा से पहले ही किसी जगह पर रुकना पड़ता। बट दिस हैज़ नॉट हैपेंड एंड आई एम अबाउट टू रीच माय डेस्टिनेशन। मैं अभी बिल्कुल हुंजा एंटर ही हुई हूँ, और एंटर होते ही आपको एक यहाँ पे राइट साइड पे मॉन्यूमेंट मिलता है जो कि यादगार शोहदा है, और जीबी के जो शोहदा हैं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए इस पॉइंट को बनाया गया, इस मॉन्यूमेंट को बनाया गया। यहाँ पे जितने भी शोहदा हैं उनके नाम भी इधर लिस्ट में मेंशन। वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई रियली डू वांट टू मेंशन इन दैट इज कि अमूमन ऐसा समझा जाता है कि पाकिस्तान जो है इज़ नॉट सेफ स्पेसिफिकली फॉर द गर्ल्स, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइस कि दैट्स नॉट ट्रू। इट्स बीन ईयर्स एंड ईयर्स दैट आई हैव बीन ट्रैवलिंग, और जब से मैं सफ़र कर रही हूँ और जब से मैं पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर रही हूँ, तब से अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आई हैव सीन पीपल आर हेयर आर अमेजिंग, दे आर लविंग। पाकिस्तान इज़ लिटरली सेफ इन दैट एस्पेक्ट कि जब भी मैं सफ़र कर रही होती हूँ और अगर जस्ट इन केस मुझे कहीं पे रुकना पड़ जाता है या कुछ, तो पीपल डू कम इन एंड आस्क मी, वहाँ के जो लोकल्स होते हैं ना, कि आर यू गुड, आर यू फाइन, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। नॉट ओनली दैट, बल्कि अगर कभी मैं किसी प्रॉब्लम में भी होती हूँ तो पीपल डू कम इन टू हेल्प मी आउट एज वेल। और पाकिस्तान के जो लोग हैं दे वेरी हॉस्पिटेबल। पाकिस्तान के किसी भी कोने में चले जाए आपको हॉस्पिटैलिटी जो मिलती है शायद ही आपको दुनिया के किसी और कोने में मिले। सो पाकिस्तान इज़ कम्प्लीटली सेफ फॉर द गर्ल्स टू ट्रैवल। ना सिर्फ ख़वातीन के लिए पाकिस्तान सेफ, बल्कि यू नो दैट कि हमारे पाकिस्तान की ख़वातीन जो हैं दे रियली एम्पावर्ड, चाहे वो एक गाँव देहात की कोई खातून है या चाहे वो शहर की खातून है। आप जो गाँव देहात की अगर हम ख़वातीन की बात करें तो घर में पहले अपना वो घर संभालती हैं, सो बच्चों को स्कूल भेज के सारे घर के काम करके वो अपने मर्दों के साथ खेतों में जाके खेती बाड़ी कर रही होती हैं, वहाँ के काम कर रही होती हैं। और इसी तरह से अगर आप शहरों में आएँ और शहरों की बात करें तो यहाँ पर ख़वातीन दे डूइंग द जॉब्स एंड दे डूइंग अ लॉट ऑफ अदर स्टफ एज वेल। ना सिर्फ ये, आपको पता है कि पाकिस्तान की ख़वातीन इसके अलावा और भी बहुत कुछ कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं बहुत मुख्तलिफ फील्ड्स में। So we Pakistani women are really empowered and that's something which I really like about my country and I'm glad कि जोंग जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। आज का मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है जो कि था हुंजा पहुंचना। सो आई हैव रीच्ड हुंजा, लेकिन आपको पता है कि मेरी अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है वो ये नहीं है। आई हैव स्टार्टेड ऑफ माई जर्नी फ्रॉम इस्लामाबाद एंड आई हैव टू रीच टिल पंजाब पास with Zong 4G being my travel partner throughout the journey for connectivity
एंड इट हैज़ बीन एन अमेजिंग जर्नी विद जोंग सो फार। लेकिन ये है कि आज चूँकि मैंने पूरा दिन सफ़र किया है, ट्रैवल किया है, पूरा दिन बाइक चलाई है, तो मैं अब गई हूँ थक। सो अभी मैं करूँगी रेस्ट और बस कल यहीं से अपना सफ़र जो है वो शुरू करूँगी। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू गाइज। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एट सम अदर प्लेस। टिल देन यू गाइज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान and keep watching Discovery Ride with Rafia Aslam. Also, let's get ready. Allah Hafiz.